बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तानियों को। आज हम फाइल्स के ऊपर बात करेंगे। बिफोर मैं बता दूं आपको इससे कि हम डीएचए बहावलपुर में गए। बहावलपुर की वीडियो आपने देखी होगी और बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है वहाँ पे। बहावलपुर जब हमने देखा है तो हमारा कुछ जो कंसेप्ट था वो चेंज हुआ है कि हम पहले जो देख रहे थे उनकी डेवलपमेंट स्टैंडर्ड मेथड बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त लोकेशन है। सिटी से एयरपोर्ट 3 किलोमीटर है, जीटी रोड मेन जो लिंक करता है मोटरवे को 11 किलोमीटर है, और शहर से अगर जिस्मान रोड से गेट आ जाता है तो वो डायरेक्टली आपको इजी अप्रोच मिलेगी। तो मेरे ख्याल में डीएचए बहावलपुर भी इंशाल्लाह जिनकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे उनको भी फ़ायदा होगा और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती भी है। जहाँ पे उन्होंने पोजीशन दिया वहाँ पे बड़े तेज़ी से घर बन रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ा गेम चेंजर होगा उस सेक्टर के लिए, सिटी के लिए, कि बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही। उसके बाद हम मुल्तान गए। मुल्तान की वीडियोस हमने बनाई है, अभी लगाएंगे इंशाल्लाह। वो उस पर काम हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट वहाँ पे मैंने देखी। पाकिस्तान स्क्वायर पे काफ़ी तब्दीली देखी। वहाँ पे फूड कोर्ट में बड़ा ज़बरदस्त मूवमेंट है। वहाँ पे बड़ी गैदरिंग होगी, वो अलहदा से मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। टी ब्लॉक की कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुकी है। उसमें थोड़ा सा काम है, कोई 20% काम रह गया, बाकी वो अगले 6 मंथ तक वो पोजीशन देने की सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। पी ब्लॉक में भी डेवलपमेंट नहीं है। रोमांसा में बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट, बहुत बेहतरीन गैदरिंग। देखना ये कि आया मुल्तान बहावलपुर के इन्वेस्टर्स जो है उनको नुकसान तो नहीं होगा फ्यूचर में। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे आज की जो सरमायाकारी वो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा गुजरांवाला का है। सैटरडे को इंशाल्लाह हम फ्राइडे सैटरडे को गुजरांवाला को कवर करेंगे, फिर पेशावर हम जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। तो हमने बताना आपको ये है कि डीएचएस जितने हैं हमारी कैपेसिटी में जो आ रहे हैं क्वेटा को छोड़ के, सब पे हम इंशाल्लाह जाएंगे, आपको एक्चुअल पिक्चर वहाँ पे दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है। मुल्तान, बहावलपुर और साथ में फैसलाबाद की लोकेशंस की मैंने बात की थी कि फैसलाबाद की लोकेशन जो असेसमेंट है लोकेशंस की वो हम देखेंगे। तो हमने सिटी को काफ़ी सर्वे किया। उसके बाद हम सत्याना रोड पे गए। सत्याना रोड से सर्वे करते हुए लोकल सोसाइटीज़ भी वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है और स्टैंडर्ड जो उनका मेथड है वो भी बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट का जो है उनका स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड और उनकी क्वालिटीज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। छोटी सोसाइटी भी थी लेकिन उसमें जो एनवायरनमेंट थी वो बहुत बेहतरीन थी। मैं समझता हूँ कि उस तरह की एनवायरनमेंट लाहौर में अगर किसी सोसाइटी की हो तो वो बहुत कास्टली होगी और बहुत दूर होगी। लेकिन वो हमने देखा तो सत्याना रोड से लोअर केनाल के ऊपर बहुत प्यारी लोकेशन थी, जिनके अपर केनाल और लोअर केनाल जो उसकी लिंक केनाल है उसके ऊपर सत्याना रोड से हम लिंक करते हुए बाहर निकले और हम आए एक्सप्रेस वे के ऊपर, महकमा जंगलात के हेड ऑफिस के पास। बहुत ज़बरदस्त वो एरिया हमने देखा और जो असेसमेंट थी हमारी कि इसके सराउंडिंग, अब जो मैंने सारा तजिया किया है वहाँ पे जाके, तो जिस तरह सुनने में आ रहा था ये एक रफली बातें हैं, जब आएगा डीएचए आएगा तो फिर बात की जा सकती है। लेकिन जो असेसमेंट थी कि एक्सप्रेस वे के ऊपर जो सितारा के विलाज हैं वो भी बहुत स्टैंडर्ड वाले हैं, और अगर वो डीएचए में मर्ज होते हैं या डीएचए उनको ले सकता है तो वो इस स्टैंडर्ड के हैं कि डीएचए उनको परचेज कर सकता है और वो सोसाइटी की। और मैंने बेसिक डीप देखनी थी कि वहाँ पे डेप्थ कितनी है उसकी। फ्रंट तो बहुत ज़बरदस्त है उनके पास, अगर वहाँ पे डीएचए आता तो फ्रंट बहुत आइडियल है। और अगर हम डिप की बात करें तो पीछे सी पैक का जो डाई पोर्ट उस तक जाता है, इनके चक झुमरा बाईपास और ये जो सराउंडिंग बैक साइड पे एरिया है, ये वहाँ पे इतनी स्पेस है कि डीएचए 2 फेज भी वहाँ पे लॉन्च कर सकता है। पहले ये खर्चा था कि आए वो सिटी के नज़दीक हो जाएगा तो वहाँ पे तो जगह ही नहीं होगी, तो वहाँ पे जगह बहुत बेहतरीन है। अगर कमिंग सून कहीं डीएचए आता है फैसलाबाद में तो मुतवक्को जगह हमें, तो मैं तो असेसमेंट ये करके आया हूँ कि वो मुतवक्को जगह हो सकती है। अगर वो जगह होती है तो मेरे ख्याल में जस्ट 5 मिनट टू 10 मिनट मोटरवे से आप दूर होंगे और इतना ही टाइम आपको उस मेन सिटी फैसलाबाद में जाते हुए लगेगा। और वो बेहतरीन रोड है, रोड स्टैंडर्ड जो फैसलाबाद के मैंने देखे अंदर, शहर के अंदर बेहतरीन वो एनवायरनमेंट है शहर की, पुरसुकून शहर है। और बिज़नेस के हवाले से देखें तो बिज़नेस हब है आपका पंजाब का, तो मेरे ख्याल में वो जगह भी ज़बरदस्त है। अब हम बात करते हैं फाइल्स के ऊपर। हमारे यहाँ लाहौर में जो फेज़ 10 है उसके अगर बात करें तो बेहतरीन उसमें काम हो रहा है। रेट रिवर्स हुए, रेट अब दोबारा से अप हो रहे हैं।
अभी आपको जो दोबारा से रिवाइज रेट है वो कोई 10+, 110+ हो गए हैं एफिडेविट के, 18 की ब्रैकेट में एलोकेशंस के, 10 मरला जो 68 की ब्रैकेट में चला गया एफिडेविट, और एलोकेशन को 67 की ब्रैकेट में चल रहा है। 5 मरला को 53 की ब्रैकेट में चल रहा है, कमर्शियल 255 की ब्रैकेट में चल रहा है। और जो 2 कनाल की फाइल्स अभी अवेलेबिलिटी कोई नहीं है, लेकिन अगर अवेल होती भी है तो वो आपको 290 की ब्रैकेट में मिलेगी 2 कनाल की एफिडेविट। मतलब ये कि फेज़ 10 हमारे पास कंप्लीट फेज़ है, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट लाहौर में अगर करना चाहते हैं तो फेज़ 10 बहुत आइडियल है। अगले 4 साल के लिए मैं समझता हूँ कि जितनी भी हो सके आप इन्वेस्टमेंट उसमें करें, आपको इंशाल्लाह उसका 200% प्रॉफिट आएगा। मैं देख रहा हूँ इसको 2027-28 तक या 30 से पहले 30 की ब्रैकेट में देख रहा हूँ कि ये 4 करोड़ रुपए का, 4.5 करोड़ रुपए का प्लॉट होगा मिनिमम। इससे ऊपर की कास्ट है, इससे कम नहीं होगा। फेज़ 13 को अगर हम देखते हैं तो फेज़ 13 ने रेट लूज़ किए, थोड़ा आप ले जाके फिर रेट लूज़ किए, लेकिन वो भी वक्ती तौर पे होता है, क्योंकि एक रेट पे फाइल कभी नहीं रही, फाइल हमेशा अप डाउन करती रहती है। इस वजह से 9 प्रिज्म में देख लें तो मैच्योर फाइल्स हैं, वहाँ पे आप जाते हैं तो वो आपको हो सकता है डेवलप प्लॉट मिल जाए। कमर्शियल उसमें एक्टिविटी है 275 टू 80 की ब्रैकेट में कमर्शियल एफिडेविट चल रहा है 4 मरले का। 9 टाउन में अगर आप फाइल परचेज करते हैं तो वो भी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है, उसमें भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसकी लोकेशन भी बहुत आइडियल है और लोकेशन डिसाइडेड है कि सामने नज़र आ रही है कि यहाँ पे फाइल्स उसकी लगेंगी। इनके ये 2 फेज़ तो कंप्लीट हैं, 9 प्रिज्म में या टाउन में आपको बेहतरीन। अब 7 की बात करते हैं तो 7 के अंदर काफ़ी दोस्तों को मैंने पहले आगाह कर दिया था कि इसकी लोकेशन कौन सी आने वाली है, जहाँ पे लैंड होगी। कुछ लोग समझ रहे थे कि बीआरबी से पहले तो टोटल प्लाटिंग ही जहाँ पे डीएचए की लैंड है वहाँ पे तो प्लाटिंग हो चुकी है, प्लाट के ऊपर तो प्लाट नहीं देना होता। तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इसकी लैंड जो परचेज हो रही है, मौज़ों की वजह से भी काफ़ी लोगों ने बेनिफिट उठाया, बट मौज़े ख़त्म हो जाते हैं जब आपके डीएचए में नंबर चला जाता है, तो वो उसके सिस्टम में जो आते हैं वेल्टिंग उसी के हिसाब से होती है, तो वो आगे चली गई। लेकिन वहाँ पे भी रेट बन जाएंगे, मायूस होने वाली बात कोई नहीं, आस्ता आस्ता वहाँ पे भी रेट बन जाएंगे। डीएचए की प्रॉपर्टी कहीं पर भी होगी तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि डीएचए लाहौर ने माशाल्लाह जितना प्रॉफिट लोगों को गेन करवाया है इतना किसी डीएचए ने नहीं करवाया, और हमें चाहिए कि डीएचए लाहौर को और भी प्रमोट करें। इसके अलावा हम आईवी ग्रीन में देखते हैं, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, और इसके फेज़ 7 में ओवरऑल बेहतरीन काम हो रहा है, रेट कोई रिवर्स नहीं हुआ है। बात हमने करनी है आज, क्योंकि प्लॉट्स के ऊपर बात नहीं करूंगा फाइल्स के लिए, तो फाइल्स की बात अगर करें इन्वेस्टमेंट की, तो मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन जो प्रोजेक्ट है वो फेज़ 10 है। कि फेज़ 10 के अंदर आज आप सरमायाकारी करते हैं तो सरमायादार को कितना फ़ायदा हो सकता है, तो वो 200% प्रॉफिट जो आता है उससे भी प्लस आएगा प्रॉफिट, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, मार्केट इंशाल्लाह स्टेबल हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। जेन्युइन कस्टमर की मार्केट इस वक्त भी चल रही है। तो इस वीक में मैं वीकली अपडेट नहीं दे पाया, क्योंकि मैं खुद बहावलपुर और मुल्तान के टूर पे था और वहाँ पे काफ़ी रिकॉर्डिंग कर रहा था, थक भी जाता है सफ़र में बंदा। तो मैं चाह रहा था कि चलो आज आपको एक तो वीकली अपडेट के हवाले से भी बता दूं कि इस वीक में नॉर्मली बेहतरीन काम रहा, जो एवरेज है। जेन्युइन कस्टमर फ़िलहाल मार्केट में काफ़ी फ्लो कर रहा है। जेन्युइन कस्टमर जितना भी हो, मार्केट उस हाइप को नहीं जाती जितना कि इन्वेस्टर के मौजूदगी में जाती है। तो इन्वेस्टर इस वक्त खामोश है, क्योंकि गवर्नमेंट में वज़ारत ख़जाना भी चेंज हो रही थी, उसका कलमदान भी चेंज हुआ है। हमारे साबका जो है मिनिस्टर वो आए हैं फाइनेंस के, इसहाक डार साहब, अब अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और बेहतर परफॉर्म करें, हमारी तो कोशिश है। लेकिन पाकिस्तान में क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला बेहतरीन हिकमत वाला है और हम पे रहम फरमाए, पूरी कौम के ऊपर रहम फरमाए और हमारे जो रास्ते हैं वो आसान करे। क्योंकि नेचुरली क्योंकि सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, इस पर हम बात नहीं कर सकते ज़्यादा। बहरहाल मैं फिर भी कहूँगा, दुआ गो हूँ कि हर सेक्टर में बेहतरी आए, डॉलर कंट्रोल हो, और वो हो जाएगा, और आस्ता आस्ता मामला सारे बेहतरी की तरफ जाएँ ताकि हमारा बिज़नेस भी बेहतरीन हो सके। हम एंड पे बात ये करता चलूँ कि डीएचए बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद इंशाल्लाह कमिंग सून, और इसके अलावा डीएचए गुजरांवाला, पेशावर, ये हर डीएचएस के ऊपर सियाल स्टेट का इंशाल्लाह नुमाइंदा होगा और वहाँ पे आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। हमारी कोशिश है सियाल स्टेट एंड सियाल मार्केटिंग की कि आपको बेहतरीन रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से न्यूज़ अपडेट्स देते रहें, साथ में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें, और मीन्स कि हम मार्केटिंग के हवाले से जो भी आपकी क्यूरीज होती है उसके ऊपर काम करें। हमें खुशी महसूस होती है और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी
जो मेरे पे बिलीव करते हैं और इत्माद करके ये सारे मामलात मेरे साथ उनकी ट्रांजैक्शन है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह कमिंग वीडियो हम जो दे रहे हैं वो मुल्तान के ऊपर कंप्लीट होगी। आपने लाजिम देखनी और पसंद आए तो शेयर भी करनी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।